मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो 2310 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा वो नीचे की तरफ मूव करेगा और अगर ये एरिया स्टे करता है तो यहाँ से फिर जो है वो यहाँ तक 2318 और अगर इसको फास्टली ब्रेक करता है तो फिर ये इजीली 2328 तक जा सकता है। इससे ऊपर जो है वो अगर ये H4 के 2 क्लोज देता है और यहाँ पर स्टे दिखाता है तो फिर मजीद हम बाय देख सकते हैं, अदरवाइज ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोजीशन क्या बनी थी। ये H4 के चार्ट है। फर्स्ट में इसने शेडो लगा के नीचे क्लोज किया, फिर शेडो लगा के नीचे क्लोज किया, फिर शेडो लगा के सेल क्लोज किया, उसके बाद जो है वो ब्रेक क्लोज किया। ऐसी कंडीशन में मैंने कई बार बताया है आपको कि अगर लेवल्स के ऊपर इस तरह की पोजीशन बनती है तो आप समझ लें कि ये लेवल वीक है। यहाँ पर जो है मार्केट वीक है, कोई इतना वो नहीं है कि ये कोई ज़्यादा बुलिश हो सके अगर रेजिस्टेंट एरिया पे इस तरह की मूवमेंट हो तो इस तरह की पोजीशन थी और वही था कि मैंने कहा था कि अगर एक क्लोज ऊपर लगता है तो आप वेट करिएगा, दूसरा भी अगर इसको ऊपर जाना होगा तो एक क्लोज के बाद दूसरा क्लोज भी ऊपर करे तो फिर जो है वो एक पोजीशन बन सकती है ऊपर की। लेकिन यहाँ उससे क्लोज से पहले ही ऐसी मूवमेंट बन रही है कि जो क्लियर कर रही है कि इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ये ज़्यादा कुछ ऊपर जा सके। तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम आके देखते हैं, M15 को देखते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या पोजीशन थी, कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए था, बाइंग या सेलिंग। तो ये सीधी देखें आप, यहाँ पर बहुत क्लियर पोजीशन पड़ी हुई है। अब यहाँ पर मैंने जो है ना वो इस एरिया में जब मार्केट मूव करी तो मैंने कहा था कि यहाँ तो ये यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है इस एरिया तक और या फिर यहाँ से भी जा सकता है। मैंने यही कहा था कि अगर आप ये कैसे पता चले कि नीचे आएगा या नहीं आएगा, तो ये जब इसको ब्रेकआउट लग गया तो फिर तो ये तकरीबन यहाँ दोबारा जो आया है तो यहाँ से फिर काफ़ी चांसेस थे और फिर ये फास्ट जो जिस तरह की ये लेवल इसने ब्रेक किया है इस लेवल को मार्केट ने, तो इसको इजीली इस ये लेवल टेस्ट करना था क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वो मूवमेंट दिखाई कि वहाँ पर मार्केट वीक है और इस तरह की मूवमेंट से अगर लेवल ब्रेक होता है तो काफ़ी चांसेस है कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है। तो इसने वही है कि यहाँ तक किया और यहाँ पर आप देखें इसको M15 का एक क्लोज ऊपर लगा, फिर एक नीचे लगा और एक शेडो लगाया और उसके बाद ये 3 लगातार सेल क्लोज कर दिए। इट मीन्स कि अब मार्केट इसके अंदर रेंज में रह जाएगी। ये वाला टॉप रहेगा इसका यहाँ तक और ये वाला फिलहाल जो है वो बॉटम रह सकता है इसका यहाँ तक, इस तरह। तो उसी के बीच में ये अप डाउन फिर इसने बाकी जो है वो सारी अपनी मूवमेंट की है। तो इसी तरह से लेवल्स के ऊपर मार्केट को फॉलो किया जाता है। हमारे लेवल्स के ऊपर किस तरह जो है वो पोजीशंस जो है वो बनती हैं उससे। तो M15 के हमारे जितने भी सेटअप हैं मैंने जो लाइव में पहले बताए हुए हैं उनको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बड़ी कन्फर्मेशन होगी। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब एक प्रॉपर जो है वो 2338 वाला एरिया रह गया और इस टाइम कंडीशन जो इस एरिया को ब्रेक करने की है, लेकिन जो टॉप का हमारा जो कल जो रेजिस्टेंट एरिया था उसके ऊपर जो है वो एक अप क्लोज और एक डाउन क्लोज H4 के थे। तो अब उस हिसाब से अगर हम इसको मार्केट को जज करते हैं तो हो सकता है कि एक राउंड और ऊपर का लगे इसका। और वो कहाँ से लग सकता है उसके लिए यही है, सिंपल मैं बता देता हूँ। यहाँ से आएगा तकरीबन ये यहाँ तक, अगर आप देखिएगा M15 में यहाँ पर अगर रुक जाता है और यहाँ से ये सपोर्ट दिखाता है तो फिर ये कंडीशन होगी। और ऊपर का मैंने जैसे कल भी बताया है कि देखें ऊपर अगर यहाँ तक आता है तो बाइंग ध्यान से करिएगा। अगर इसको ब्रेक करता है, इससे ऊपर जो है सेटअप देता है तो उसके हिसाब से ऊपर की बाइंग देखी जा सकती है। जितना ऊपर जा रहा है उतनी जो है वो बाइंग रिस्की होगी। अब यही है कि ये एक ये एरिया है, अगर इसको ब्रेक कर देता है ये
तो फिर यहाँ से ये एक वो एक माइनर लेवल था, ये एक मेजर लेवल है, इस तरह की पोजीशन बन सकती है। अब मेरे नज़दीक जो है वो करंट पोजीशन मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है, अगर तो ये 2302 वाले को भी ब्रेक कर जाता है तो ये दोबारा फिर जो है इस एरिया पे आ सकता है। अगर इसको नीचे अगर देखना देखें बीच में पिछली बार भी एक एनालाइज में मैंने आपको बताया था कि ये एरिया इतना अप डाउन इसने जो है वो ब्रेक किया हुआ है कि यहाँ से भरोसा ही नहीं है कि इसको जो है वो अगर ये इसको ब्रेक करे और फिर इसको स्टे करके और फिर यहाँ से बुलिश भी हो सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर बेहतर है या तो फिर यहाँ से बाइंग देखी जाए या फिर ऊपर से सेलिंग देखी जाए। इस एरिया से जो है वो कहीं भी फंस सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर है 30 पिप्स, अगर ये नहीं इसके नीचे होल्ड करता है तो आप ऊपर की एसएल पे सेल कर सकते हैं और अगर ऊपर स्टे करता है तो आप नीचे की एसएल पे, क्योंकि एसएल छोटी लग रही है यहाँ पर 30 पिप तक की, तो इसमें तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये कि इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं है 2305 वाले एरिया पे, क्योंकि पिछले टाइम में इसने जो है वो जिस तरह की अप और डाउन ये देखें आप, इसको इस तरह से ब्रेक किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर, तो ज़्यादा भरोसा नहीं है इस एरिया को स्टे का। लेकिन ये है कि अगर ये आता है और इसको स्टे दिखाता है तो यहाँ से बुलिश हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप पूरी कंफर्मेशन देखिएगा इस एरिया पे, क्योंकि इस टाइम ये है कि ये जिस तरह बुलिश हुआ है तो फिर ये दोबारा अगर इसको स्टे करता है तो इजीली यहाँ तक 23-38 से 45 वाला जोन है, यहाँ तक जा सकता है। इससे ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मजीद ऊपर भी जा सकता है। ये एक माइनर लेवल है, 23-14 से 11 वाला हो सकता है इसको सपोर्ट ले ले, जैसे कल कल की थी, तो इस तरह से इसको भी ये सपोर्ट ले सकता है। तो इस पे भी नज़र रखिएगा, अगर ये ब्रेक करता है नीचे तो फिर इसका वेट करिएगा। मेरा ख्याल है इस एरिया में सेलिंग ना करिएगा, क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंट ब्रेक क्लोज करके आ रहा है तो यहाँ से ट्राई करेगा, फिर यहाँ से करे 23-14 वाले एरिया से करे, 2305 वाले से करे या फिर 2288 वाले से करे, ये फिर इस एरिया पे आने के बाद डिसाइड होगा कि क्या मूवमेंट बन सकती है। तो मेरे हिसाब से आज के इंपॉर्टेंट एरियाज यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।